हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 9 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जू यांग से बोलता है कि हमारे ओल्ड क्लाइंट के साथ तुम टच में रहना, अभी कुछ ऑर्डर हमें रिसीव हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पर यांग उसे बताती है, मैंने ये पता किया है कि पिछले 6 महीने से हो ग्रुप जो है वो हमारा क्लाइंट चुरा रही है। तो जो उसे बोलता है कि ठीक है, थैंक यू इन्फॉर्मेशन देने के लिए, मैं ये डॉक्यूमेंट पढ़ लेता हूँ, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। तो यहाँ पर यांग सोचती है कि मिस्टर जो ने पहली बार मुझे थैंक यू बोला। उसके बाद वो आकर ये चीज अपने रूममेट को बताती है और बोलती है कि पता है पहली बार मिस्टर जू ने मुझे थैंक यू बोला। तो यहाँ पर सुई बोलती है कि अगर तुम्हें लग रहा है कि मिस्टर जू में कुछ चेंजेस आ रहे हैं और उसकी वजह से तुम्हारे और उनके बीच में दूरियां बढ़ रही है, तो तुम्हें इनिशिएटिव लेना चाहिए और उनसे जाकर के बात करनी चाहिए। तो उसके बाद यांग बोलती है कि हाँ, मुझे कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा और पता करना होगा कि आखिर वो मुझे लाइक करते हैं या नहीं। उसके बाद यहाँ पर जू बोलता है यांग को कि तुम्हें मेरे साथ चलने की जरूरत नहीं है, तुम हाफ डे ले लो, मैं तुम्हें हाफ डे का लीव अलाउ करता हूँ, मैं खुद ही चला जाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर यांग अपनी रूममेट के साथ घूम रही होती है, तभी वो देखती है जू को एक रेस्टोरेंट में कि वो हो के साथ बैठा हुआ है। तो यहाँ पर वो चुपके से उन दोनों को स्टॉक करने लगती है और उसके बाद वो सुई को भी बुलाती है और बोलती है कि देखो। तो सुई बोलती है, उन्होंने तो तुम्हें ये बोला था ना कि वो मीटिंग के लिए जा रहे हैं। यांग बोलती है, हाँ उन्होंने तो मुझे यही कहा था। सुई बोलती है, बट उन दोनों को देखकर तो ये लग रहा है कि वो लोग बहुत अच्छे से बातें कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर यांग हो के बारे में नेट पर सर्च करने लगती है, तो उसे हो के बारे में बहुत कुछ देखने को मिलता है कि वो कितनी पॉपुलर है और उसने बहुत सारे मेडल्स और अवार्ड्स भी जीते हैं। तो यहाँ पर यांग बोलती है, ये तो ब्यूटी विद ब्रेन है, ये इतनी ब्यूटीफुल भी है और ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड भी। उसके बाद वो बोलती है कि वैसे मैं अपने आप को हो के साथ कंपेयर क्यों कर रही हूँ, और फिर वो बोलती है कोई नहीं, मैं सो जाती हूँ। उसके बाद जब सुबह होता है तो यहाँ पर जो बोलता है यांग को कि आज हमारी हो ग्रुप के साथ मीटिंग है, तो तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। तो यांग जो है वो जू की बातों को ध्यान नहीं देती और वहां से चली जाती है। उसके बाद यहाँ पर मीटिंग स्टार्ट होता है हो ग्रुप के साथ और मिस्टर जू को सभी कोई बोलते हैं कि लास्ट टाइम आपको लोड के लिए जो प्रॉब्लम हुई थी वो अब नहीं होगी। तो जू यहाँ बोलता है कि हम लोग अपना फायर क्रैकर का बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो हमें आप लोगों की हेल्प चाहिए। और इस तरह से बात करते हुए मीटिंग फिर खत्म होती है और सभी कोई जब जाने लगते हैं तो हो जो है वो जू से हाथ मिलाती है और उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलती है उसके नए प्रोजेक्ट के लिए। उसके बाद यहाँ पर हो से बोलती है, मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट में तुम्हारा हेल्प करूंगी और जो भी चीजों की जरूरत पड़े मुझे बताना। तो यहाँ पर जू से थैंक यू बोलता है और यहाँ यांग जो है दोनों को हाथ मिलाते हुए देखती है तो उसे थोड़ा सा जेलस फील होता है और वो सोचती है कि आखिर ये लोग इतने देर तक हाथ क्यों मिला रहे हैं, मिस्टर जू सच में इनके साथ बिजनेस करना चाहते हैं या इनकी कोई अदर इंटेंशन है। उसके बाद यहाँ पर यांग इमेजिन करने लगती है हो और जू को एक साथ और बोलती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग दोनों बिजनेस पार्टनर बनते बनते कहीं एक दूसरे को फिर से लाइक करने ना लग जाए। और वो इमेजिन करती है कि जू और हो एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं और दोनों हाथ में हाथ डालकर बात कर रही है और तभी यांग उन दोनों के बीच में आ जाती है और बोलती है कि हो आप ये क्या कर रही है, आप तो एक इंडिपेंडेंट इंटरप्रेन्योर है, आप इस पिगी मैन के साथ कैसे अट्रैक्ट हो सकती है। तो वो उसे हटा देती है और बोलती है कि तुम हटो यहाँ से, एक सीईओ के साथ बस सीईओ ही अच्छा लगता है। उसके बाद हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि मिस हो जो है वो गिरने वाली रहती है तो जो उसे बचा लेता है। तो ये सब चीज यांग देखकर और जलती है। उसके बाद वो चली जाती है। यांग बोलती है जू को कि जाइए आप भी उसके पीछे चले जाइए। तो जू बोलता है क्या, तो यांग बोलती है कि नहीं कुछ नहीं। उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यांग जो है वो जू के पास आकर बोलती है नेक्स्ट वीक हमारी बोर्ड मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, क्या आपने हो से बात की। तो जू बोलता है कि नहीं अभी तो नहीं। यांग उसे बोलती है कि नहीं नहीं, मैं बिजनेस मीटिंग के लिए कांटेक्ट करने को नहीं बोल रही थी, मैं तो कुछ और के लिए बोल रही थी। तो यहाँ पर जू से बोलता है कि प्रोजेक्ट के अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट काम है क्या। तो यांग बोलती है कि ठीक है, अगर आपको जल्दी नहीं है अपना ट्रू लव खोजने की तो बैठे रहिए, क्या होगा अगर आप हमेशा के लिए पिग बन जाएंगे, जरा सोचिए। उसके बाद आपका ये कंपनी कौन चलाएगा, कौन इस कंपनी को लीड करेगा। तो यहाँ पर जू बोलता है तो तुम हो को बोल रही है कि मैं उसमें अपना ट्रू लव ढूंढूं। तो यांग बोलती है कि हाँ, कुछ प्यार जो है वो बस सीईओ के बीच ही हो सकता है, आप भी एक कंपनी के सीईओ है और वो भी एक कंपनी की सीईओ है, तो दोनों का अच्छा मैच होगा। और वैसे भी मैं आपके बिहाफ में रोज मिस हो के घर में मिल्क टी और बहुत सारे फ्लावर्स भेजती थी। तो यहाँ पर जो गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि ये तुम क्या बोल रही हो, तुमने मेरे बिहाफ में हो के घर में ये सब क्यों भेजा। यांग बोलती है कि ये सब मैंने आपके लिए किया ताकि हो को लगे कि आपके मन में कुछ फीलिंग्स है, और वैसे भी आप तो अपने लिए कुछ करने वाले हो नहीं, आप रात को पिक बन जाते हो, सुबह आपको इतनी सारी मीटिंग्स अटेंड करने पड़ती है, तो आपके लिए तो मुझे कुछ सोचना पड़ेगा ना, और मैं अपना जॉब खोना नहीं चाहती। तो जो गुस्सा हो जाता है बोलता
बोलता है कि मैं 26 साल से बहुत अच्छे से रह रहा हूँ और अभी मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है और ना ही मुझे कोई जल्दी है। तो यांग बोलती है कि आप पागल हो गए हो, आपका बर्थडे आ रहा है, आप जल्दी 27 साल के होने वाले हैं। अगर आप 27 साल के हो गए और फिर भी आपने ट्रू लव नहीं खोजा तो आप हमेशा के लिए पिग बन के रह जाओगे। क्या आपने ये कभी सोचा है? तो यहाँ पर जू बोलता है कि 27 साल का ये तुम क्या बोल रही हो। बट यांग जो है वो गुस्से से चली जाती है। उसके बाद यहाँ पर यांग जो है जू को मन में ही बोलती है कि पहले आपने ही मुझे प्रपोज किया और आपने ही मुझे किस किया और आपने ही मुझे अपने प्यार के बारे में भी बताया और अभी कुछ दिन पहले ही आपने मुझे प्रपोज किया था और अब आप दूसरी लड़की के पीछे पड़ गए। आप बस पैसा कमाना जानते हैं, अपने बारे में तो आप कुछ सोच भी नहीं रहे हैं। इस साल आप 27 साल के हो जाएंगे। अगर आप अपने ट्रू लव को नहीं ढूंढ पाए तो आप हमेशा के लिए पिग बन जाओगे, तब क्या होगा? उसके बाद यहाँ पर यांग सोचती है कहीं मैं ज्यादा ही मिस्टर जू को फोर्स तो नहीं कर रही। उसके बाद यांग बोलती है कि वैसे किसी को लाइक करना इतना हार्ड कैसे हो सकता है। उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि यांग की रूममेट जो सुई रहती है वो बहुत खुश रहती है और बोलती है कि फाइनली मेरा इलेक्ट्रॉनिक फायर क्रैकर्स प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है जो मेरे द्वारा प्लान किया गया था और अब मैं ही इस प्रोजेक्ट पर काम करूंगी। उसके बाद वो बोलती है कि ऑफिस के सब लोग चलो हम लोग सेलिब्रेट करते इस हैप्पी ओकेजन को। तो यांग उसे देखती है और बोलती है आखिर तुम बात किससे कर रही हो? सुई से बोलती है कि चलो यांग हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, मेरा न्यू फेज स्टार्ट होने वाला है ऑफिस में। और यांग बोलती है कि हाँ सेलिब्रेट कर लो और मेरा डेड एंड शुरू होने वाला है ऑफिस में। उसके बाद सुई से बोलती है कि क्या हो गया, तुम इतनी सैड क्यों लग रही हो, कुछ हुआ है क्या तुम्हारे और जू के बीच में? तो यांग बोलती है कि नहीं, मुझे लगता है कि मेरे और जू के बीच में अब सब कुछ खत्म हो चुका है। हम लोगों ने ट्राई तो किया था कि हम लोग दोनों एक साथ रिलेशनशिप में रहकर देखेंगे बट अचानक से जू की तरफ से सब कुछ खत्म हो चुका है। तो सुई बोलती है कि ट्राई करके देखेंगे, आखिर वो कहना क्या चाह रहा था? ये कौन सी बात हुई कि रिलेशनशिप ट्राई करके देखेंगे? तो यांग बोलती है कि जू ने कुछ नहीं कहा, मैंने ही उन्हें कहा था कि एक बार हम रिलेशनशिप में रहकर ट्राई करेंगे। तो सुई से बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हें प्यार कैसे करते हैं, इसका एक्सपीरियंस नहीं है। तो यांग बोलती है कि वो सब बात नहीं है, जो मुझे कुछ दिनों से पता नहीं अवॉइड कर रहा है, जानबूझकर कर रहा है या उसका कोई इरादा है, मैं नहीं जानती। तो सुई बोलती है ठीक है, मैं तुम्हें एक आइडिया देती हूँ, वो तुम्हारे करीब आ जाएगा। तो यांग बोलती है कि कैसे, बताओ मुझे। तो सुई बोलती है कि अब मैं इस कंपनी की सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर हूँ और मैं 10 साल से इस कंपनी के लिए काम कर रही हूँ। तो एज अ सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर मैं तुम्हें लव की कुछ टिप्स देती हूँ। उसके बाद वो बोलती है कि वैसे वो हो जैसी लड़की को लाइक करता है तो तुम उसके साथ तो कंपटीशन नहीं कर सकती, बट तुम्हें जू के सामने थोड़े से अच्छे से कपड़े पहनने होंगे और उसे थोड़ा अट्रैक्ट करना होगा। और यहाँ पर यांग बहुत सारे ड्रेसेस खरीद कर लाती है कि वो किस तरह से जू को अट्रैक्ट करे और ये सारा आइडिया सुई का रहता है। यहाँ पर वो जू के लिए गाना भी गाने की कोशिश करती है। तभी यहाँ पर जू आता है तो जू उसे बोलता है कि तुम लोग ये क्या कर रही हो मेरे घर में? यांग उसे बोलती है मिस्टर जू, क्या आपको ये गाना फेमिलियर लग रहा है? और मेरा ड्रेस देखिए, मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है? तो जू यांग की बातों को इग्नोर करके चला जाता है। उसके बाद यहाँ पर सुई बोलती है कि कोई बात नहीं, मेरे पास नेक्स्ट प्लान भी है। और नेक्स्ट प्लान में वो यांग को बोलती है कि तुम जू को थोड़ा सा जेलस फील कराओ। तो यहाँ पर यांग वही करती है, जाकर के अपने कलीग से पूछती है कि क्या आप यहाँ पर नए हो? तो जो यांग का कलीग रहता है वो उसे बोलता है यांग तुम्हें क्या हो गया है, मैं यहाँ पर न्यू थोड़ी ना हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही तो ज्वाइन किया था, मैं ट्रेनिंग में तुम्हारे साथ बैठता था, क्या तुम भूल गई? तो यांग यहाँ पर बेवकूफ बन जाती है। तो वो थोड़ा सा फनी होने का नाटक करती है और बोलती है कि अरे मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे पता है। तभी जू यहाँ पर आता है और यांग को दूसरे लड़के के साथ हंसते हुए देख लेता है। उसके बाद यहाँ पर यांग उससे पूछती है तुम तो मुझे बोल रहे थे ना कि इस वीकेंड मूवी देखने चलने के लिए। यहाँ पर जू उसे बोलता है वीकेंड में तुम्हें कहीं नहीं जाना है, वीकेंड में तुम्हें ओवर टाइम करना है। तो यांग बोलती है बट बॉस वीकेंड में मुझे डेट पर जाना है। तो जू बोलता है जो करना है करो। तो यहाँ पर यांग का कलीग बोलता है कि इस वीकेंड सच में तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगी? तो यांग बोलती है जरूरत नहीं है और वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पर सुई बोलती है कि क्या उसने तुम्हें डेट में जाने से भी नहीं रोका? तब तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो यांग बोलती है हाँ वही ना, अब क्या करूँ, अब तो वो जेलस भी फील नहीं कर रहा है। तो सुई बोलती है तब एक आखिरी रास्ता हमारे पास बचा है। तो यांग बोलती है अब क्या है बताओ? तो सुई से बोलती है कि तुम जाकर डायरेक्टली मिस्टर जू से पूछो कि आखिर उनके और हो के बीच में क्या चल रहा है। तो यांग बोलती है अच्छा, उसने जो आंसर दिया वो बहुत ज्यादा हर्टफुल हुआ तो मैं क्या करूंगी? तो सुई से बोलती है कि इस तरह से रोज तुम अपना दिमाग खराब कर रही हो, उससे तो अच्छा है ना कि तुम जाकर डायरेक्टली पूछ लो। तो यहाँ पर यांग सुई की बात मानकर जाती है जू के पास और उसे बोलती है कि जब आप लास्ट मीटिंग में गए थे तो आपने मुझे भगा क्यों दिया था? आप हो के साथ डेट पर गए थे इसलिए आपने मुझे आने से मना कर दिया मीटिंग में। जू से बोलता है मैं हो के साथ मिला तो था बट हमारा वो डेट नहीं था। तो यांग बोलती है अच्छा, तो आप लोगों की
मीटिंग क्या कॉफी शॉप में होती है? जो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि आखिर यांग कहना क्या चाह रही है, तो वो उसे पूछता है कि क्या तुम मुझे स्टॉक कर रही थी? तो यांग उसे बोलती है कि नहीं, मैं स्टॉक नहीं कर रही थी, मैंने एक्सीडेंटली आप दोनों को कॉफी शॉप से देख लिया, मैं तो बस वहां से गुजर रही थी। ऐसे करके वो झूठ बोल देती है। तो जो उसे बोलता है वो ही मुझसे मिलना चाहती थी और उसने ही बोला था कि हम कॉफी शॉप पे मिलते हैं क्योंकि उसे मुझसे कुछ जरूरी डिस्कशन करना था। तो यांग बोलती है तो आप लोगों को कॉफी शॉप में मिलने की क्या जरूरत थी, आप लोग ऑफिस में भी तो बात कर सकते थे। तो यहाँ पर जो बोलता है कि मैं जिससे भी मिलूं और जहाँ भी मिलूं, मैं तो बस डे टाइम में ही मिल सकता हूँ ना, रात में तो मैं किसी से भी नहीं मिल सकता, और वैसे भी तुम्हें इतनी क्या चिंता मैं किससे मिल रहा हूँ किससे नहीं मिल रहा हूँ। तो यांग उसे बोलती है कि आपने मुझे उस मीटिंग से भगाया क्यों, मैं बस इतना पूछना चाह रही थी। तो जो उसे बोलता है कि तुम मेरी बस एक असिस्टेंट हो, सीईओ की भी कुछ पोजीशन होती है और कुछ मीटिंग्स होती है जिसमें असिस्टेंट को हर बात सुनना जरूरी नहीं होता। तो यांग ये चीज सुनकर बहुत हर्ट हो जाती है और वहां से चली जाती है गुस्से से। उसके बाद यहाँ पर यांग नाइट शिफ्ट कर रही होती है तो सुसु से बोलती है कि तुम कितना काम करोगी, चलो अब घर चलते हैं। तो यांग उसे बोलती है कि नहीं, मुझे ये हो ग्रुप का जो प्रोजेक्ट है वो खत्म करना होगा और यही हमारा बस लास्ट चांस है हमारे कंपनी को ग्रो कराने का। तो सुसु से बोलती है कि वैसे तुमने मुझे रिजल्ट नहीं बताया, मैंने जो लास्ट प्लान तुम्हें बताया था क्या हुआ उसका? तो यांग उसे बोलती है मैंने जाकर उनसे पूछा कि क्या आप हो को डेट कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि ये उनके और हो के बीच सीक्रेट है और मैं उनकी बस एक असिस्टेंट हूँ, तो वो मुझे नहीं बताएंगे और उनकी जो भी सीक्रेट मीटिंग होती है मैं वो मीटिंग को नहीं अटेंड कर सकती क्योंकि मैं उतनी क्वालिफाइड नहीं हूँ। सुसु से बोलती है इसलिए तुम ओवर टाइम कर रही हो ताकि तुम सीईओ की जगह ले सको और हो के साथ तुम भी मीटिंग में जा सको। तो यांग बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो सुसु बोलती है ठीक है, तो तुम काम करो, मैं चलती हूँ, और सुसु वहां से चली जाती है। उसके बाद यहाँ पर सुबह होता है तो यांग जू को मैसेज करती है कि मैंने आपको प्रपोजल सेंड कर दिया था, क्या आपने प्रपोजल देखा? तभी यहाँ पर उसके लैपटॉप में कुछ मैसेज आता है। तो जैसे ही वो मैसेज खोलती है एक डॉक्यूमेंट रहता है और उस डॉक्यूमेंट को देखकर यांग शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसमें वो लिखा रहता है कि यांग को और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया है एज अ सीनियर मैनेजर। तो वो ये चीज सुसु को दिखाती है और फिर दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्द इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर के आऊंगी तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।